हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। सो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग अबाउट द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स which is required for your physical document verification at Central University of South Bihar। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं, चाहे भी कोई भी प्रोग्राम हो, तो उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेगा फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है अनिवार्य है, रिक्वायर है फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आप वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का डेट जो है 25 जुलाई 2025 तक यहाँ पे कर दिया गया है। एक बार मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट एक बार बता दूँ आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए नोटिस जो है ये 19/7/2025 को ये नोटिस पब्लिश हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है इन कंटिन्यूएशन नोटिस जो वाले नोटिस आया था, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर न्यूली एडमिटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम स्टूडेंट फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 25 जुलाई 2025। इसका भी एडमिशन कंफर्म हो गया। अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में ज़रूर आप जाएँ। अपनी डॉक्यूमेंट जो भी है रिक्वायर उसको लेकर जाएँ, अप टू डेट होना चाहिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा विद सैम्पल कि हाँ ये डॉक्यूमेंट कैसा होता है। गैप सर्टिफिकेट हो, चाहे OBC NCL हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका डाउट जो है सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए अब नोटिस तो आपको पता चल गया कब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना है। तो 25/7/2025 तक जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का समय दिया गया। तो उससे पहले आप जरूर विश्वविद्यालय में चले जाएँ, नहीं तो आपकी क्लासेस भी मिस हो रहे हैं और आपको वहाँ पे जाकर सारे चीज़ें आपको अरेंज करना होता है। अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो गया है तो आप रिपोर्ट कर लीजिए, अगर हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है तो आप अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जाकर पता करके सेटल हो सकते हैं। ये कोई बड़ी हेक्टिक चीज़ें नहीं हैं। उनके लिए हेक्टिक है जो आउटसाइड ऑफ बिहार से हैं, जैसे साउथ से हो गए या दिल्ली से हो गए, तो उनके लिए हेक्टिक हो सकता है कि उनके लिए नई चीज़ें है वहाँ पे, तो इट कैन बी डन ईजिली। सो नो वरी, बिहार के लोग कोऑपरेटिव होते हैं, आपको आसानी से चीज़ें अरेंज हो जाएगा। बस वहाँ पे आप जाइए। आगे इस पर डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है आपके वेरिफिकेशन पर्पस से। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। में दिया गया है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से पहला देखिए, जो अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होता ही है। 10th का मार्कशीट प्रोविजनल हो या फिर जो भी अप टू डेट हो, 10th का मार्कशीट में सर्टिफिकेट, आप तो प्रोविजनल कोई सीन है ही नहीं। सीनियर सेकेंडरी जो मार्कशीट है उसका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अंडर ग्रेजुएट पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, इस सारे सबके पास होगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट अभी किए हैं कंप्लीट, उसके बेसिस पर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, तो आप अंडर ग्रेजुएट पासिंग सर्टिफिकेट प्रोविजनल भी दे सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो है 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट करने का समय दिया गया है, उस समय तक आप प्रोविजनल आप जरूर दे सकते हैं। ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है 10th का सर्टिफिकेट एलिजिबल है, सो नो वरी। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सबके पास है। उसके बाद देखिए 5th नंबर जो सीरियल नंबर है, मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये है अगर आप रिसेंटली पास आउट है इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, अगर आप में अगर कंटिन्यू है, कोई गैप ईयर नहीं है, तो आप आराम से कंडक्ट सर्टिफिकेट ले सकते हो फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा, इसकी फोटोकॉपी करा कर जरूर लेकर जाए। जो भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं उनके 3 फोटोकॉपी आप जरूर करा लीजिएगा, मार्कशीट का भी, प्रोविजनल डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, सबका 3 इसका सर्टिफिकेट जो है 5 नंबर में, इसका एक करा लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, एक ओरिजिनल आपको सबमिट हो जाएगा। ठीक है, 2 जरूर करा लीजिएगा कि आपके पास अपना रख लीजिएगा। अब देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए अगर ऑनलाइन जनरेट हो रहा है आपका माइग्रेशन, तो आप कंसर्न ऑफिस में जाकर उस पर स्टैंप लगवा लें, ताकि वो वेरीफाई कर दे कि हाँ ये हमारे द्वारा इशू किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे, आपको ई माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है,
अब फॉर्म अगर सबमिट कर देंगे तो आपको मेल पे या फिर ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, उसको डाउनलोड करिए, जाके कंसर्न ऑफिस पे उस पर स्टैम्प लगवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अगर आपकी कोई कास्ट लगती है, जैसे एसटी है, एसटी है, ओबीसी, एनसीएल है या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो आप क्लेम किए हैं तो उसको ज़रूर सर्टिफिकेट आप इशू करा लीजिए, जो गवर्नमेंट का रूल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ओबीसी, एनसीएल आपका भारत सरकार के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह एसटी, एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज पर रूल आप बनाकर जरूर लेकर जाइएगा, फॉर्मेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, कंसर्न ब्लॉक से आप जरूर मंगवा लीजिएगा। ठीक है, ताकि वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। अप टू डेट होना चाहिए, नहीं कि 2021 का 22 का आप दिखा रहे हो, तो अप्रैल मार्च के बाद का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, सर्टिफिकेट उसका जरूर लेकर जाए, ओरिजिनल लेकर जाना है आपको। ठीक है, अच्छा डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल होता है, उसमें मोहर लगते हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर जम्मू कश्मीर जो मिसाइल है तो उसका कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, और 9 नंबर सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बस उनके लिए है जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आया 10 नंबर। 10 नंबर बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। यहाँ पर देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए। अब किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ, नियर बाई जहाँ भी अभी आप हैं वहाँ पर जाकर बोलिए कि हमें ये दिखा दीजिएगा पीडीएफ, या इसका प्रिंट करा लीजिएगा कि हमें वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, हमें मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। जो फॉर्म देंगे भर दीजिएगा, जो चेक वगैरह वो होगा, चेक करा कर अपना सर्टिफिकेट लेकर उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। 1-2 दिन का समय अगर ले रहे होंगे तो दे दीजिए। यदि अर्जेंट है तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए, प्लीज़ सर हमारा ट्रेन वगैरह है, हमारा फ्लाइट है, तो प्लीज़ इसको इशू कर दिया जाए, हमें आगे वहाँ पे पहुँचना है, सारे आगे फर्दर प्रोसेस करना है। रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको सेम डे में मिल जाएगा। उसके बाद कोई कन्वर्जन फॉर्मूला है, अगर आपका CGPA को परसेंटेज में चेंज करने का, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का शायद 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, फिर भी 9.5 से कोई भी अगर CGPA में अगर रिजल्ट आ रहा है तो 9.5 इंटू 10, सॉरी जो भी आपका CGPA है उसमें 9.5 या 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कोई कन्वर्जन फॉर्मूला स्पेसिफिक है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नो इशू। ठीक है, आपके मार्कशीट के पीछे लिखा रहता है जनरली, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, उसी को शो अप कर दीजिएगा। सो इस बड़ी कोई इशू नहीं है। 12 नंबर पॉइंट में आएंगे। 12 नंबर पॉइंट में आपको 6 पासपोर्ट साइज, रिसेंट पासपोर्ट साइज, उसको जो है फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए मिनिमम, आगे भी फर्दर आपको काम आएगा। तो 20 से 25 फोटोकॉपी आपका फोटोग्राफ्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, आगे फर्दर ID कार्ड आपका डॉक्यूमेंटेशन में काम आएगा। ठीक है, अब देखिए बैंक पासबुक कोशिश करिए कि आपका ही होना चाहिए। ठीक है, चाहे चेक लीफ वगैरह भी इश्यू करवाए हैं तो वो भी चलेगा। ठीक है, बैंक पासबुक जरूर कैरी करिए, जो एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी फर्दर बेनिफिशियरी हो उसके लिए आप उसको शो अप करके यूज कर सकते हैं। तो ये सब जरूर डॉक्यूमेंट्स जो है कैरी करके लेकर जाइए। ठीक है, एक दिन समय लेकर पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से फ्रेम कर लीजिए, उसको सही इस जगह पे कैप्ट कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे हौच पौच ना हो सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, सो आराम से इसको जो भी है चीज़ें पैकअप कर लीजिए। अब आइए 14 नंबर। 14 नंबर इनकम सर्टिफिकेट किसके लिए एलिजिबल है? EWS एंड OBC के लिए मांगा जा रहा है। इनकम सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिएगा, जो एज पर आपका पेरेंट्स का इनकम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए गैप सर्टिफिकेट के लिए बहुत लोगों का क्वेरी है कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनना है। अगर मैं आउटसाइड ऑफ बिहार का बात करूं, तो मैं अगर दिल्ली का बात करूं, तो आपको एक फॉर्मेट होता है कि जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम, एड्रेस, ड्यूरिंग माई एकेडमिक द फॉलोइंग ईयर, गैप ईयर, उस समय आप क्या कर रहे थे। ठीक है, उसको लिख दीजिए। उसके बाद एक 10 रुपीज़ का एक स्टैम्प आता है, किस पर्पज़ से आप बनवा रहे हैं उस पर आपका लिखा रहेगा। उसको एक नोट पीस से आपको स्टैम्प लगवानी है। उसके बाद वो आपका गैप सर्टिफिकेट का प्रूफ हो जाएगा। उसको आप फोटो कॉपी एक रख लीजिए, वहाँ पे ओरिजिनल हो चाहे तो सबमिट कर दीजिए अगर मांगेगा तो। ठीक है, ये रहा प्रोसेस टू मेक योर डॉक्यूमेंट अप टू डेट फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन ले रहे हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आसानी से मांगा जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें। किसी भी इधर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो,
कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इजीली मांगा जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ज़रूर से ज़रूर अप टू डेट रखें, इसको आप इशू करवा लें, फ़ोटोकॉपी सारे का तो मिनिमम करवा के रखें और ले कर जाएँ। ये रहा प्रोसेस। अगर आप कोई भी क्वेरी या फर्दर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching and all the best for your future ahead, and congratulations to all of you whoever has taken the admission in different central university located in India or outside India, कोई भी कॉलेज में हैं तो इनका कंग्रेचुलेसन। अपने आगे की पढ़ाई अच्छे से कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस लीगल स्टडी चैनल।